कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कहानी आप लोगों को इतनी पसंद आ रही है, लेकिन सच में मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हूँ। इतनी खूबसूरत कहानी का ऐसा अंजाम, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं डेली पार्ट 11 बजे अपलोड करूँगी। आप लोग तुरंत कहानी को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे जब भी आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत हुई है, आप लोगों ने भर भर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ इस बार भी आप लोग मेरा साथ और सहयोग अपना बनाए रखेंगे। सिंपल से वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन के कॉटन सूट में वो उसे बहुत अच्छी लग रही थी। आजकल उसका यूं से आगोश में भर लेना उसे बहुत पसंद आता था। वो चाहकर भी उससे यूं बोलने में कंफर्ट नहीं होता था, इसलिए बस अपनी उल्टी सीधी हरकतों से उसे एहसास दिलाने की कोशिश करता था कि वो समझ जाए कि वो आजकल क्या चाहता है उससे। कुछ कहना है, वो उसे यूं खामोश खड़े देखकर बोली। नहीं, वो मासूमियत से सर हिलाकर बोला। पता है, सब कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ। आई नो। मैं बहुत सुंदर भी हूँ। आई नो। वो उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करते हुए बोली। ग्रे टी शर्ट, नीचे ब्लैक लोअर पहने वो बिखरा बिखरा सा वाकई बहुत दिलकश लग रहा था। आज तक मैंने कभी किसी लड़की को छुआ तक नहीं। वो अब उसके पास सोफे पर बैठ चुका था, हल्की दूरी बनाकर। रियली? वो उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली। हाँ, मतलब सिर्फ जो लड़कियां मेरी दोस्त हैं उनसे हाथ मिलाया है और एक आध बार इंसिया मेरे गले लगी है, पर मैं खुद से कभी नहीं लगा, कसम से। वो जल्दी जल्दी अपनी सफाई देकर बोला। तो अग्नि उसकी बेसिर पैर की बातें जो उसकी समझ से बिल्कुल परे थी, उनकी अब तक बहुत ध्यान से जवाब दे रही थी। ना जाने क्यों इंसिया के गले लगाने वाली बात से कुछ अलग ही जज्बात से भर उठी। तुम्हें अच्छा लगा जब उसने तुम्हें गले लगाया? हाँ, मतलब मेरी वो दोस्त है, तो इसमें बुरा तो नहीं लगना चाहिए मुझे। अंक, ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? वो अब झुझला चुकी थी तो उठकर बेड की तरफ बढ़कर बोली। मुझे कहना था कि आप जब मुझे गले लगाती हैं तो आपको नहीं अच्छा लगता क्या? वो झट से बोला तो अग्नि ने उसे मुड़कर देखा। वो सहम गया। मैं बस पूछ रहा था, अब नाराज मत होना। वो ऐसा ही तो था। उसे कहाँ इतनी गहरी बातों की समझ, वो तो बस अपनी मासूमियत के वर्क से लिपटे हुए एहसास बस बोल जाता था। उसे उसका गले लगना पसंद था और बहुत पसंद था, बस इतना ही उसे समझ आता था। पर तुम्हें तो बाकी लोग भी गले लगाते हैं ना, तो तुम्हें क्या फ़र्क? वो जलन से भरे हुए तासुरात से बोली। पर मुझे तो आपके गले लगना पसंद है ना, वो एकदम से बोला तो अग्नि ने अपनी नीली आंखों में उतरे हुए एक अलग ही रंग से उसे देखा। क्या कहा तुमने? वो दोबारा उसके सामने हाथ बांध कर खड़ी होकर बोली। तो वो उसके इस एक्शन से कुछ झिझक उठा, पर आखिर वो अंक था। तुरंत बोला, आप मेरी वाइफ हो ना, पापा कहते हैं। अच्छा, तुम्हें नहीं पता? पता है, वो शर्म से लाल होते हुए चेहरे से बोला। अंक, साफ साफ बोलोगे क्या कहना है? और लिटरली साफ साफ बोलो, कोई बात घुमाओगे नहीं। मुझे बहुत पसंद है जब आप मुझे गले लगाती हैं, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ किसी के साथ। और आप मुझे गले लगाती ही नहीं, कितना काम करती हो आप? वो मासूमियत से उससे शिकायत करके पूरा ट्रक उस पर उड़ेल कर चुप हो गया। तो अग्नि को अब जाकर पिछले 1 घंटे उसकी इधर उधर की बातों का मुद्दा समझ में आया। वो वैसे ही खड़ी रही और अंक वो उसके अगले एक्शन का इंतजार करता हुआ दांतों से होठ काटता हुआ उसे देखने लगा। बस इतनी सी ही तो उसकी ख्वाहिश थी, आज अपने दोस्तों को साथ उनकी गर्लफ्रेंड और उनकी वाइफ से उनकी करीबियों और अंतरंग पलों का भी सुनकर उसका वो निश्चल दिल अग्नि के सिर्फ गले लगने तक की इच्छा से भर उठा था। बाकी उसके लिए मायने कहाँ रखता था? ऐसा नहीं था, वो समझता नहीं था कि पति पत्नी का रिश्ता इससे भी ऊपर होता है, पर उसका दिल बस उतनी ही करीबी से तृप्त हो जाता था। मासूम था पर पागल नहीं था। उसे अपने दायरे पता थे कि उन रिश्तों का बढ़ना तो दिलों का खेल है, उसमें प्लानिंग थोड़ी ना होती है। अंक, सो जाओ, अग्नि बोली तो उसका वो मासूम सा दिल बुझ सा गया। फिर भी उसने जल्दी से हामी सिर हिलाया और बेड पर एक तरफ लेट गया। अग्नि ने अपना बाकी टेबल पर रखा हुआ सारा पसारा समेटा और लाइट ऑफ कर दूसरी तरफ आकर लेट गई। अंक उसकी तरफ करवट लेकर लेटा हुआ था। कुछ देर बाद वो धीमे से पलटा
आप गुस्सा हो मुझसे? वो हल्की सी नाइट बल्ब की रोशनी में अग्नि को देख धीरे से बोला। तो अग्नि का मन हुआ कि उसकी इस मासूमियत के आगे कम से कम 10 बार खुद को हिंदी में अच्छी वाली गालियां सुनाए। वो उसकी तरफ पलटी और इशारे से उसे अपने करीब बुलाया। तो वो उसकी तरफ धीरे से सरक कर आया। तुम पैर मेरे पेट पर नहीं रखोगे, वो वार्निंग देती हुई बोली। तो अंक ने ना समझी से उसे देखा। पर मैं तो बहुत दूर लेटता हूँ आपसे, मैंने कभी पैर आपके पेट पर नहीं रखे और मैं अच्छे से लेटता हूँ अपनी तरफ। ऐसा तुम्हें लगता है? वो उसकी टी शर्ट पकड़ उसे बाहों में भर कर बोली। तो अंक एकदम खामोश हो गया। उससे आती हुई वो भीनी सी उसके जिस्म की नेचुरल खुशबू उसकी पलकें बंद करवा गई। वो आगे बढ़कर उसके खुले हुए बालों में अपना सर घुसा चुका था। वो कितना भी उससे डरता हो, पर उसके गले लगने पर वो अपने हर डर से मुक्त सा हो जाता था। बस इतनी ही तो उसकी ख्वाहिश थी। यूं ही नहीं, वो अग्नि का गुरूर बनता जा रहा था। उसका इतने करीब होकर भी सिर्फ जो वो कहता था उसी दायरे में सिमट जाना। अग्नि के दिल में कि वो मासूम और किरदार से मजबूत शख्स सिर्फ उसका है, एक गुरूर, एक घमंड भर देता था। वरना अपनी कैरियर में उसने ऐसे ऐसे मर्द देखे थे तो जो मर्दानगी की परिभाषा को अलग ही रूप दिए थे। क्या उसे नहीं पता था कि जिस्म की ज़रूरतें इससे भी ऊपर की हैं? पर फिर भी वो उसके इतने करीब होकर भी उसने सिर्फ उतना लिया जितना उसने अग्नि से मांगा था। मर्द वो नहीं होता जो हक को हथियार बनाए, मर्द वो होता है जो हक होकर भी मर्जी जाने और समझे। मर्द वो होता है जो मोहब्बत लेना नहीं देना भी जानता हो। औरत किसी भी रूप में कितनी भी मजबूत और खुद पर डिपेंड हो, पर मोहब्बत का एक ऐसा बंधन है जिसमें सिमट कर वो हम सफ़र को सराखों पर बिठा ही लेती है। वो सो चुका था। शायद इतनी देर से उसकी उन अतरंगी बातों का मकसद यही था। बाहर से आती चांदनी और हवा से उड़ते हुए पर्दों के बीच उसकी भारी हुई सांसों की आवाज़ अग्नि को साफ सुनाई दे रही थी। वो उसके सीने में घुसा हुआ उसकी पीठ पर अपना हाथ रख चुका था और कुछ ही देर बाद उम्मीद के मुताबिक पैर उठाकर पैरों पर, जो अग्नि आजकल रातों में सोते हुए महसूस कर लेती थी, उसने हल्का सा पीछे होकर उसके मासूम से चेहरे को अपने हाथों में भरा। उसके हल्के घूमे हुए घुघराले से बाल, जो कभी कभी बड़े लगते ही नहीं थे क्योंकि वो थोड़े बड़े होते ही हल्के से घूम जाते थे और बहुत सुंदर दिखते थे। गोल सा चेहरा और नख से बिल्कुल परफेक्ट होठ। उसने धीमे से उसके माथे को चूम लिया। हाँ, जुनून बन गया था वो उसका। अपने नाम की तरह उसके अंदर भरे हुए ताप की ठंडक बनने लगा था वो। उसको खोने का डर उसकी सांसों को रोकने लगा था। मोहब्बत बन गया था अग्नि का वो। हाँ, सही कहा था उसके दिल ने। मोहब्बत बन गया था वो उसका। अंक सिर्फ उसका अंक है वो, अग्नि का अंक। उसने झट से सोते हुए अंक को अपने आगोश में फिर से समेट लिया और वो भी नींद में उससे और सिमटता चला गया। गहराती हुई रात एक नए जुनून को हवा दे चुकी थी। अब देखना था वक्त कहाँ जाता है। दीदी, जरूरी है ये किट्टी पार्टी अपने घर में इस बार? संगीता चिढ़कर नम्रता से बोली। आजकल उनका दिमाग अपनी बहू के चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं आता था। हाँ संगीता, देखो, अंक की शादी के बाद हमने कोई पार्टी घर पर नहीं रखी। क्लब की औरतें सवाल उठाती हैं। अब अच्छा थोड़ी लगता है, आखिर मिलने वाली हैं हमारी, और वो सब अग्नि को देखना ही तो चाहती हैं बस। हाँ, तो देखने के लिए वो घर में रुके तब ना। अरे कहाँ गई है? तुमने बताया नहीं था उसे? गई थी बताने, तब तक निकल गई थी मेरे बेटे पर ऑर्डर मारकर कि शाम तक आएगी। ओह, ये तो मुसीबत हो गई। चलो कोई नहीं, आभा वेदिका सब संभाल लेंगी। और फिर मैं अंक से कहूँगी कि अग्नि को फ़ोन कर ले, हो सकता है आ जाए वो। पर शांत रहो संगीता, आजकल तुम हर समय अंक को लेकर टेंशन में रहती हो। अंक को देखो कितना खुश है। कोई सिकन दिखती है तुम्हें उसके चेहरे पर? वो बोली तो संगीता जी ने मुड़कर देखा। वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। आज उनकी वैन नहीं आई थी तो उनके साथ मिलकर न जाने किस बात पर उसकी वो खनकती हुई हंसी कानों में रस घोल रही थी। शाम तक महफिल सज चुकी थी। महंगे लिबास, एंटीक ज्वेलरी, मेकअप की वाल पुट्टी चढ़ाए खुद को एक्ट्रेस समझती हुई कुछ 10-12 महिलाएं हाल में धमक चुकी थी। हेलो मिसेज रघुवंशी, हम तो सोच रहे आप हमें भूल ही गई अपनी ऑफिसर बहू को पाकर। पहला वार सीधा संगीता की दुखती रग पर तो वो मुस्कुराकर सर्वेंट को ऑर्डर देने लगी कुछ खाने को लाने के लिए। ऐसा नहीं है, बस कुछ समय की कमी थी, जब समय मिला बुला लिया आप सबको। आभा, आभा, स्पर्श चिल्लाता हुआ ऊपर आकर बोला।
जहाँ कमरे में वेदिका और आभा डिजाइनर साड़ी पहने बिल्कुल तैयार थी नीचे जाने के लिए। क्या है, चिल्ला क्यों रहे हो? ये क्या है नीचे? हमने कहा था ना आज मैं अंक और समर्थ मैच वहीं देखेंगे। मुझसे ना कहो, माँ से कहो जाकर, उन्हीं का प्लान था, आभा ने कहा। ये माँ भी ना सब खराब कर दिया। भाई आपने नीचे देखा? वो अभी अपने मन के फफोले फोड़ ही रहा था कि समर्थ के साथ अंक भी आधम का। अरे तुम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो, रूम में देख लो टीवी, वेदिका बोली। सलाह नहीं चाहिए हमें, पता है रूम में टीवी है, पर हमने वहाँ सब सेटिंग की थी, वो सब खराब हो गई, स्पर्श बोला। अरे माँ बता रही थी अग्नि की वजह से ये सब आई है। अब मुँह दिखाई तो बहुत सिंपल हुई थी, तो सब बोल रहे थे, अब कुछ सामाजिकता तो निभानी पड़ती है। अच्छा कहाँ है अग्नि, कहाँ है? स्पर्श अंक की तरफ नजर घुमाकर बोला तो उसने कंधे उचका दिए। देखा, उसके पति को भी नहीं पता, तो इन चलती फिरती टीवी सीरियल वैम्प को वो दिखेगी क्या? ऐसा नहीं है भाई, वो ड्यूटी गई है, बताया था उसने मुझे। अब उसकी ड्यूटी कहाँ है ये मुझे नहीं पता। अंक बीच में बात काट कर बोला। अब मासूम दिल को इतनी तोहमत कैसे बर्दाश्त होगी? आखिर अग्नि उसे बताकर तो गई थी। अरे मेरे गेंदा फूल, जहाँ ईगो पर लेना होता है वहाँ तो तू लेता नहीं, और यहाँ मुझे ईगो दिखा रहा है। अब मैंने क्या किया भाई? बोल नहीं सकता था कि ये किट्टी पार्टी आज नहीं होगी, मुझे बुखार है। उससे क्या होता? वो ना समझी से बोला। संगीता चाची को जानता है, पागल हो जाती वो ये सुनकर, और पार्टी कैंसिल। पर ये झूठ होता है भाई, वो बोला तो स्पर्श ने उसे घूरा, फिर बोला, समर्थ इसको बालकनी से उठाकर अभी फेंक नीचे, ये हमारा भाई है। लड़ना बंद करो आप लोग और यही मैच देख लो, हम खाने के लिए कुछ यहीं भिजवा देंगे। आभा बोली तो स्पर्श सब उसकी तरफ मुड़ा। आए सब अग्नि को देखने हैं, और इनकी तैयारी देख लो कोई, इसमें क्या खराबी है? भाभी अच्छी तो दिख रही हैं। अंक मुस्कुरा कर बोला। थैंक यू देवर्षि, आभा बोलकर नीचे की तरफ बढ़ गई। समर्थ अभी तक ये यही है, फेंका नहीं तुमने इसे? स्पर्श फिर एक बार झल्ला उठा कि समर्थ की उसे संभालते हुए नजर संजू पर गई, जो हाल की तरफ रेलिंग पर लटकी हाथ में बड़ा सा पॉपकॉर्न का पैकेट पकड़े नीचे देख रही थी। एक मिनट, ये संजू भी तो मैच देखने वाली थी, ये इतनी चिल कैसे है? वो तीनों भागकर उसके पास जाकर लटक गए। क्या देख रही है? मज़ा भाई मज़ा। कैसे? वो तीनों एक साथ उसके पैकेट से पॉपकॉर्न निकाल मुंह में डालकर बोले। आपको पता है मिसेज रघुवंशी, मेरा बेटा हाल ही में अमेरिका में शिफ्ट हुआ है। इतना नाम शोहरत सब उसने अपने दम पर, पापा का अपना एक पैसा तक नहीं लिया। वेरी लकी मिसेज सप्तानी, नम्रता जी मुस्कुरा कर बोली। आभा कुछ पीने के लिए दो बेटा, कब से बोल रही हैं, गला सूख गया होगा। डाइट कोक लाना बेटा, वो अदा से बोली। ये मोटी भैंस डाइट कोक मांग रही है, समर्थ हैरानी से बोला। चुप करके देखो भाई, संजू चिढ़कर बोली। वैसे सही है मिसेज रघुवंशी, आपके पति ने बिजनेस बनाया तो दोनों बेटों ने ज्वाइन कर लिया, और संगीता तुम, अब मिस्टर रघुवंशी खुद इतनी अच्छी पोस्ट पर थे तो बेटा ना उस पोस्ट पर पहुंच पाया तो बहू ही ढूंढ ली वैसी, ताकि बेटे का भविष्य सिक्योर हो जाए। मिसेस सिंघानिया मुंह में पनीर टिक्का का पीस रख मुंह टिश्यू से साफ कर बोली तो संगीता के तन बदन में आग लग गई। पास बैठी नम्रता ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया, वो मन मारकर मुस्कुरा दी। नम्रता की आदत थी 100 सुनार की एक लोहार की, ऐसे ही नहीं उन्होंने आज तक अपने परिवार को जोड़े रखा था। सब उनकी आदत से वाकिफ थे, इसलिए ज़्यादातर सब बेपरवाह ही रहते थे। भाई ये तो है हमारी ग्रुप के सभी ले भाई ये तो है हमारी ग्रुप के सभी लेडीज में सिर्फ मिसेज रघुवंशी के ही बच्चे कहीं बाहर सेटल नहीं हैं, वरना सब अपनी दम पर कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। मिसेज आहूजा बोली तो सभी औरतों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। ये क्या है? समर्थ बोला। टर्निंग पॉइंट भाई, संजू जो इस मामले में एक्सपीरियंस होल्डर थी सामने नज़र गड़ाकर बोली। सही कहा भाई, आप सबके नसीब, सब बाहर चले गए, बच्चे सेट हो गए, नाम कमा रहे हैं, शोहरत बटोर रहे हैं। एक हमारे बच्चे सर पर ही सवार रहते हैं, नम्रता जी बोले। खाना ना खाओ एक दिन अगर मिसेस सिंघानिया, अरे हमारी भी लाइफ है, नहीं मन तो नहीं मन, सर पर प्लेट लेकर खड़े रहते हैं, मुझे तो भाई बड़ा गुस्सा आता है। अब शुरू हुआ असली खेल, जिससे नम्रता पारंगत थी, रेशम के कपड़े में लपेट कर जूता मारने की कला। आपका सही है मिसेस सप्तानी, एक हफ्ते में एक आध बार फ़ोन करता है बेटा, अरे कम से कम आपके लाइफ को आपको जीने तो देता है। हमारा देखो, एक कोई फिल्म देखने चल दो पति के साथ में, अरे भाई इतने भी हम बूढ़े नहीं हुए, मन तो होता ही है। पूरी टोली पहले से ही गाड़ी में तैयार बैठी मिलती है।
घर को चिड़ियाघर बना कर रखा है, खुद के बच्चे हो गए, पर क्या मजाल हमें शांति से बैठकर कोई गॉसिप ही करने दे। ये हमारी तारीफ हो रही है या बुराई? वो चारों ऊपर लटके बहुत सोच में बोले। आपको पता है मिसेस सिंघानिया, हमने सोचा बेटे ऐसे हैं तो बहुएं दिमाग वाली लाएंगे अगला बार आभा और वेदिका पर वो उनसे भी आगे निकल गई। हर समय सर पर खड़ी रहती हैं, माँ क्या पहनूं, माँ शॉपिंग पर चलते हैं, माँ मेरा मन नहीं कहीं जाने का, हद है, पर्सनल स्पेस देते ही नहीं हमें। आभा और वेदिका उनकी बातें सुन और बाकी औरतों के मुंह का पानी सूखते हुए देखते हुए अपनी सासू माँ की कलाकारी पर हंसना चाह रही थी, पर माहौल अभी वो नहीं था। भाई मैंने तो कह दिया आशुतोष से अब की बार गुड़ों से भी तेज तर्रार बहू लाना, तो आशुतोष ने मानी मेरी बात। हमने अग्नि को चुना, सोचा ऑफिसर बहू है, एक बेटे को अलग ही रख लेगी, कुछ तो घर से क्राउड कम होगा। तुम क्राउड हो? स्पर्श अंक को देखकर बोला। आपको भी बोला है, भूल गए? चुप रहो आप लोग, आगे सुनो, संजू धीमे धीमे बोली। पर नसीब नसीब की बात, अग्नि भी वैसी ही निकली, यहीं रहती है, ड्यूटी जाती है, वापस घर आ जाती है। ये नहीं कि कोई बंगला या फ्लैट खुद के लिए अलाट करवा ले। एक दिन तो किचन में एंट्री भी ली उसने, बोलो भला, जिससे पूरी मुंबई डरती हो वो वहाँ किचन में सैंडविच बना रही है। हद है भाई, कोई एक बच्चा नहीं है हमारा जो हमारा पीछा छोड़े। मिसेज आहूजा, नम्रता ऐसे बोली जैसे उन्हें बेहद दुख हो इस बात का। क्या करें, आप सब अकेले अपनी लाइफ जी रहे हैं अपनी मर्जी से, कोई डिस्टर्ब नहीं करता आपको, समझती हूँ कितना सुकून मिलता होगा। और एक हम हैं, सुबह आंखें खुले नहीं कि घोड़े जैसे हो गए, हमारे बच्चे पूरा घर सर पर उठाए रहते हैं। अरे कुछ खाइए आप लोग, इतना खामोश क्यों हैं? नम्रता बात बीच में रोक कर बोली तो वो सब सक पका गई। गेट पर खड़ी अग्नि की नज़र जब वहाँ बैठे अतरंगी नमूनों पर पड़ी तो कुछ थमी और फिर आगे बढ़कर आई। अरे अग्नि, आओ आओ, मिलो आकर, नम्रता जी बोली तो वो उनके पास आ गई। वाइट कॉटन शर्ट जिसके स्लीव्स कोहनी तक मुड़े हुए थे, ब्राउन पैंट, हाथ में नाम के लिए एक बड़ी चूड़ी और जूड़े की शक्ल में बंधे हुए बालों में भरा हल्का झलकता हुआ सिंदूर। नमस्ते, वो नम्रता जी के इशारे से उन सब से हाथ जोड़ एक साथ बोली तो सब ने जल्दी जल्दी हाथ जोड़ लिए। उसे कौन नहीं जानता, लगभग हर रोज न्यूज की हेडलाइन बनने की उसे आदत थी। उसकी आंखों की खामोशी उनके गले तक सुखा गई। ये मिसेज आहूजा, ये सब तानी, मिसेज सिंघानिया, नम्रता ने बारी बारी से सबको मिलवाया अग्नि से। हेलो बेटा, बहुत सुना है आपके बारे में, मिसेज आहूजा कुछ जबरदस्ती हंसी से बोली, क्योंकि अग्नि की आंखें बराबर उन पर होने की वजह से एक सिहरन सबको महसूस हो रही थी। ओए, ये सब तेरी बीबी से डर रही हैं? समर्थ अंक के गले में बाहें फंसाकर मजे से बोला। हाँ तो वो है ही ऐसी, वो कुछ शर्मा कर बोला तो तीनों ने पलटकर उसे देखा। ओए होए, ये शर्मा रहा है। भाई टेक अ चिल पिल। अब अग्नि तो शर्माने से रही तो उसकी सारी कसर ये पूरी कर देता है। संजू उंगलियों में लगे हुए मसाले को चाटते हुए बोली तो तीनों ने फिलहाल इस बात को बात पर डाल दोबारा नीचे झांका। वैसे बेटा, आप क्या लगाते हो स्क्रीन पर? इतनी अच्छी स्किन है तुम्हारी, अब तुम्हारा काम तो धूप और ऐसी ऐसी जगहों पर होता होगा जहाँ गंदगी पॉल्यूशन सब कितना होता होगा। वो मुंह बनाकर बोली। मैंने तो सोचा था टीवी पर तुम्हारे चेहरे पर फिल्टर लगा देते होंगे तभी इतनी सुंदर दिखती हो। अपनी एक्स्ट्रा बोलने की आदत से मिसेज आहूजा बोल तो गई, फिर अग्नि की सिर्फ उन्हें देखती हुई नजरें उनकी घिघी बता गई। मैं रील्स नहीं बनाती मिसेज आहूजा, जो फिल्टर लगाकर काम चलाती हूँ, अग्नि बोली तो ऊपर उन तीनों को तो हंसी आई ही, नीचे नम्रता और बाकी सब भी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाए। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम तो बुरा मान गई, मैं तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रही थी। नहीं, पर मैंने बुरा माना ही नहीं, मैं तो बुरा किसी और तरीके से मानती हूँ। क्या आपकी नज़र में ये बुरा मानना है? स्ट्रेंज, तूने अपनी बीवी को भी अपने जैसा बनाना शुरू कर दिया। फुलावरी के फूल की तरह स्पर्श अग्नि की बात सुनकर तुरंत अंग से बोला। मैंने क्या किया भाई? देखो कैसी मासूम बात कही है तेरी तरह। मासूम नहीं, खतरनाक भाई, खतरनाक। वो कहना चाहती है कि मैंने तो बुरा नहीं माना। मतलब बुरा नहीं माना तो ये हाल है, अगर बुरा मानती तो? संजू कुछ सोचते हुए बोली। माहौल खामोश सा हो गया। आपके पति मिस्टर नारायण सिंघानिया हाल में ही पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके उन्हीं गंदी जगहों में जाकर एक स्कूल खोलने वाले हैं जहां बहुत पॉल्यूशन होता है। मैं बताना भूल गई, आजकल वहां एक लाइलाज बीमारी फैली है, बड़े बड़े दाने निकलते हैं, कई मरीज मिले हैं।
उन्हें बताना ज़रूर, मुझे उनके साथ आपकी स्किन की भी चिंता है। वो बेहद सीरियस होकर बोल रही थी। वो बोली, मिसेस सिंघानिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। और आप? वो मिसेस कुलकर्णी की तरफ उंगली पॉइंट कर बोली ही थी कि आभा जल्दी जल्दी नम्रता के पास आई। माँ, अग्नि के अंदर आपकी आत्मा घुस गई है क्या? रोकिए उसे। अब ऐसा भी क्या चिढ़ी हैं आप कि शेरनी के मुंह में डाल दिया है सबको। अग्नि, वो अभी कुछ कहने ही बढ़ी थी कि नम्रता जी ने पुकारा तो मिसेस कुलकर्णी के मुंह में भरा हुआ पानी मुंह के अंदर तब जाकर गया। जीता इसी, तुम आराम करो बेटा, थक गई होगी। वो सबकी उड़ी हुई रंगत देख उन पर तरस सा आ गया। जी, वो उनकी बात तुरंत मान रूम की तरफ बढ़ गई और उसके बाद कोई वहां रुक न सका। एक अलग ही सुकून नम्रता के चेहरे पर आज था। काफ़ी दिनों से उनका परिवार गॉसिप का विषय था। आज उन्होंने तो सब ठीक किया ही। रही बची कसर अग्नि के हाथों पूरी हुई। आंखों को तलब सी रहती थी दिन भर के बाद अंक को देखने की। वो चेंज करके आई तो नज़र पूरे रूम में घुमाई, वो कहीं नहीं था। वो बेचैनी से जैसे ही आगे बढ़ी, कानों में म्यूजिक की आवाज़ पड़ी जो बालकनी से आ रही थी। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ी। सामने दिल को छू लेने वाला नज़ारा था। उसकी बंद चमकती हुई आंखों पर पड़ी हुई पलकों की झालर, नंगे पैर जिनके पैर के अंगूठे को वो हमेशा बैठे हुए मोड़ लेता था। ये उसकी आदत थी। और गिटार से निकली हुई दिल में उतरती हुई धुन उसके बंद पलकों में बैठे अंक को आंखों के रास्ते दिल में उतारा। कहने को शब्द नहीं थे उसके पास, पर उसका दिल जानता था। उसके दिल की धड़कन बनता जा रहा था वो। उसकी हल्की सी आहट से अंक ने आंखें खोली तो उसे सामने खड़े पाया। आपको कुछ काम तो नहीं करना? डिस्टर्ब किया मैंने? नहीं, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। तुम्हें गिटार बजाना पसंद है? उसने अगला सवाल किया। हाँ बहुत, और आप जानती हो मैं 12 साल का था तब से गिटार बजाता हूँ। आपको पसंद आया ना? वो कम शब्दों में बोली। उसे समझ ही नहीं आता था कि वो क्या बोले। कुछ देर एकटक उसे देखते हुए वो वापस रूम की तरफ मुड़ी तो अंक उसके पीछे आ गया। वो अब भी उससे फासले में खड़ा था। वाइट गोल गले की टी शर्ट और नीचे लोअर की पॉकेट में हाथ डाले वो कुछ कहने की कोशिश में था। कुछ कहना है? हाँ, वो तुरंत सर हिलाकर बोला। बोलो। कल मेरा कंसर्ट है, आप आओगी ना? घर से सब आते हैं, पापा भी छिपकर आते हैं। पर मुझे पता है, पर मैं कहता नहीं हूँ उनसे। कहाँ है? और तुमने पहले क्यों नहीं बताया अंक? अग्नि को अचानक कुछ अफसोस सा हुआ। वो कुछ नहीं जान पाती थी। इट्स ओके, आप काम में बिजी रहती हैं ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अच्छा कब है? कल मैं आऊँगी अंक, वो बोली तो अंक की आंखें चमक उठी। वो इतना खुश हुआ कि आगे बढ़ उसे अपनी बाहों में भर लिया। पहली बार खुद आगे बढ़कर अग्नि को अपने जिस्म में एक सरसराहट सी महसूस हुई थी जो उसकी रूह तक पहुँचती हुई उसे महसूस हुई। ख्याल आते ही वो झटके से अलग होने को हुआ तो अग्नि ने खुद उसकी पीठ पर हाथ रख लिए। वो वैसे ही उससे लगकर खड़ा रहा। कुछ देर एक संकोच उसके मन को लगता रहा। फिर उसके तपिश से कमज़ोर होकर उसने दोबारा उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए। अंक। वो उसके बुलाते ही तुरंत अपनी बंद पलकें खोलकर बोला। मैं बिजी रहती हूँ, पर तुम कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हो, अपनी कोई भी बात बता सकते हो। मैं कोशिश नहीं, ज़रूर करूँगी जो तुम कहोगे। अरे नहीं नहीं, वो उससे अलग होकर तुरंत बोला। आप कर पाएँ तो भी मैं खुश हूँ और ना कर पाएँ तो भी। सब कहते हैं कि मैं आपका हस्बैंड हूँ तो मुझे आपसे हर बात मनमानी चाहिए। मैं मर्द हूँ और मर्द ऐसे नहीं होते, और भी बहुत कुछ। पर ये कोई जेंडर गेम तो नहीं, या फिर किसी किताब के पन्ने पर तो नहीं लिखा है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। हक दिखाए या थोपे नहीं जाते, वो तो समझे जाते हैं। मुझे आप जैसी हैं बहुत पसंद है। मैं कौन बदलने वाला होता हूँ आपको? इंसान का सबसे पहला रिश्ता खुद से होता है। वो मासूमियत से बोलता चला गया, आज फिर अग्नि को लाजवाब करके, और अग्नि खामोशी से उसे देखती रही हमेशा की तरह। उसका वो भोला भाला पति इस कदर ज़ाहिन था कि शायद इतनी जल्दी उसे समझने की गलती करना उसके किरदार को कम ही आंकना होगा। वो सीधा बिस्तर पर जाकर लेट गया और फिर चमकती हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। कल मैंने आपके पेट पर पैर रखे थे, वो कुछ सोचकर मासूमियत से बोला। मैं समझ गई अंक, अब फिर बातों को गोल गोल मत घुमाना। वो कल का पूरा रिपीट टेलीकास्ट याद करती हुई घूम कर बेड पर लेटी, फिर अंक की तरफ हाथ फैला दिए।
वो झट से बच्चों की तरह उसमें सिमट गया। कल कंसर्ट के बाद घूमने चलेंगी मेरे साथ, अगर टाइम हो आपके पास तो, अंक बोला। अग्नि अभी भी किसी सोच में ही थी। उसने जवाब नहीं दिया। उसने सर उठाकर चोर नज़रों से देखा। वो किसी सोच में थी और आंखें खुली हुई थी। अग्नि, वो कभी कभी ही उसका नाम लेता था और जब लेता था अग्नि का दिल धड़क उठता था। वो तुरंत बोली। वो मैंने पूछा, कल कंसर्ट के बाद घूमने चलेंगी मेरे साथ? वो सर हिलाकर बोली तो वो मुस्कुरा उठा। मैं क्या पहनूं? और बस ये सवाल करके ही अभी थोड़ी देर पहले कही गई उसकी इतनी सीरियस बात पर अलमारी भर मासूमियत पलट गई। पूरे शॉपिंग मॉल भरा होने के बाद उसका ये सवाल सुन अग्नि ने उसे घूरा। मैं सो जाता हूँ। वो झट से उसकी आंखें देख दोबारा लेट गया और अग्नि ने नासमझी से सर हिला दिया और आंखें बंद कर ली। ऐसे ज़रूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको जैसे कि पैर ज़मीनों को। हंसना या रोना हो मुझे, पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें। कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाज़त हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। उसकी गिटार से निकली हुई धुन से और खनकती हुई आवाज़ वहां बैठे सभी के दिलों में समाती हुई चली गई। अग्नि ने कॉरिडोर में ही उसकी आवाज़ सुन ली थी, जिस स्पीड से वो भाग कर आई थी। देखने काबिल थी उसकी बेताबी। ये एक चैरिटी शो था। अंक अक्सर यूं कुछ न कुछ करता रहता था। पूरा परिवार आज वहां आया था, उसके सारे दोस्त भी और आशुतोष जी भी, बस वो नज़रों में नहीं आ रहे थे। अग्नि ने झटके से गेट खोला तो उसके लिए बजती हुई तालियों की गूंज से उसे ये एहसास करा दिया कि वो लेट हो चुकी थी। लोगों की भीड़ में वो सबसे पीछे थी। वो वहीं खड़ी रही, आगे नहीं बढ़ी। उसे तो बस अंक को देखने से मतलब था, जो उसे वहां से साफ दिख रहा था। वो उतर कर बैक स्टेज से बाहर आया और आकर संगीता जी के गले लग गया। उसके बाद नम्रता, स्पर्श, संजू और समर्थ ने उसे एक साथ गले लगा लिया। आदेश जी के उसने बढ़कर पैर छू लिए। आशुतोष तुरंत वहां से निकल गए थे। जो बात धीमे से आदेश जी ने उसके कान में बताई तो वो मुस्कुरा उठा। हे ब्रो, उसके सारे दोस्तों ने आगे बढ़कर उसे कांग्रेचुलेसन बोला और पास खड़ी इंसिया ने जैसे ही आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहा, उसकी नज़र दूर खड़ी अग्नि पर आकर रुक गई। वो भागकर पीछे गया और झटके से उसके सीने से लगा। वो 2 कदम पीछे हुई, फिर संभल कर उसकी पीठ पर अपना हाथ रख दिया। आज फिर बिना कहे वो उसे समझ गया। वो पीछे खड़ी हुई तो क्या, वो तो उसके लिए 4 कदम हमेशा बढ़ा देगा। वो खामोश हुई तो क्या, वो उसके और अपने हिस्से के शब्द खुद ही बोल लेगा। पीछे खड़ी इंसिया ये देख कुछ अलग ही एहसास से भर उठी। अंक जिसका था वो उसकी बाहों में था। सोचकर उसकी पलकें नम हुई। क्या हुआ इंसिया? पीछे खड़ी संजू आगे आकर बोली। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। खुश हुआ करो मेरे भाई को देखकर, मुझे अच्छा नहीं लगता उसकी खुशियों को देख जब कोई रोता है। वो अग्नि के साथ खुश है तो ये बात हम सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और तुम्हारे लिए भी होनी चाहिए, है ना? वो उसकी बातों के पीछे छिपी हुई एक चेतावनी समझकर सर हिलाकर बोली। अंक, आई एम सॉरी, मैं जल्दी नहीं आ सकी। वो उसे वैसे ही बाहों में भरकर बोली। कोई बात नहीं, आ गई ना, यही मेरे लिए बड़ी बात है। पर आप घूमने तो चलेंगी ना मेरे साथ? वो उसके आगोश से निकलकर तुरंत बोला, बिना किसी शिकवे के साथ। तो अग्नि ने उसे थम कर देखा, किस कदर अनोखा था। शिकायत और शिकवे उसे आते ही नहीं थे। ओके, तो मैं अभी चलता हूँ, फिर क्या पता आपको कोई काम आ जाए। मैं जाकर भाई को बता कर आता हूँ, बोलकर वो भागकर स्पर्श के पास गया तो अग्नि भी भीड़ से निकल उसके पीछे बढ़ी। मैं चेंज कर लेती हूँ, पहले घर जाकर फिर चलती हूँ। वो गाड़ी में बैठते ही अपनी यूनिफॉर्म को देखकर बोली। नहीं नहीं, उसमें टाइम लग जाएगा, हम शॉपिंग पर चलते हैं, वो चमकती हुई आंखों से बोला तो अग्नि मना नहीं कर पाई। उसके बाद वो एक बड़े से शॉपिंग मॉल में खड़े थे, जहां अंक उसे लेकर आया था और अग्नि का दिमाग हट चुका था। एक तो कपड़े खरीदने की आदत उसे वैसे भी उससे कम थी, ऊपर से ये जंगल। उसने एक गहरी सांस ली और सामने देखा, जहां उसका भोला भाला पति स्वेट शर्ट और ब्लू जींस में पूरे माल की सेल्स गर्ल के बीच में खड़ा न जाने क्या ढूंढ रहा था। उसके बाद उसने अग्नि को कुछ करना नहीं पड़ा। 5 मिनट में उसने उसके लिए कपड़े और उसके बाद 1 घंटे में अपने लिए 10-12 जोड़ी कपड़े खरीद लिए।
अग्नि हैरानी से उसकी स्पीड देख रही थी। लड़कों से लेकर लड़कियों के हर ब्रांड उसे रटे हुए थे। आप चेंज कर लीजिए, मैं यहीं खड़ा हूँ। वो उसके कपड़े उसे देकर बोला तो उसने पलट कर देखा। एक जीन्स, उसके ऊपर ग्रे कलर का टॉप और उसके ऊपर के ब्लैक श्रग। उसने उलट पलट कर उसे देखा। अच्छे नहीं है क्या? मैं कुछ और खरीद दूँ या फिर आप कुछ अपने आप देखेंगे? वो धीमे धीमे उससे बोल रहा था। नहीं नहीं ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ, वो बोलकर आगे बढ़ी। ये आपकी वाइफ हैं? पास खड़ी सेल्स गर्ल ने उनके पास आकर पूछा। हाँ, वो खनक कर बोला तो अग्नि ने मुड़कर उसे देखा। ये तो वही है ना जो टीवी पर आती हैं, सुना है बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो उनका काम ही ऐसा है, वो पलट कर जवाब देकर बोला। आपसे बहुत प्यार करती हैं ना? उसने अगला सवाल किया तो इसका जवाब सुनने के लिए तो अग्नि ने चेंजिंग रूम के हैंडल पर रखा हुआ अपना हाथ रोक दिया। अब मैं उनका इकलौता पति हूँ ना, तो जो कुछ करेंगी मुझे ही करेंगी ना? वो मासूमियत की एक पूरी बाल्टी उस सेल्स गर्ल के सर पर फेंक कर मार मार कर बोला। तो अग्नि ने टिक कर 2 मिनट तक सर पर उंगलियों से रब करके उस सेल्स गर्ल को देखा, जो अभी भी उसका जवाब समझने की कोशिश कर रही थी। वो सर हिलाकर चेंजिंग रूम के अंदर चली गई और जब बाहर आई तो कुछ अलग ही थी। फिटिंग जीन्स, उस पर टॉप और सर्ग, एक हाथ में वॉच और दूसरे में 2 कांच की चूड़ियां और एक डायमंड कंगन जो नम्रता जी ने उसे मुंह दिखाई में दिया था। इस कदर वो परफेक्ट थी। कुछ देर के लिए सामने खड़े अंक की नज़रें उस पर जम गई। चलें, वो उसके पास आकर बोली। हाँ, मैं पेमेंट बिल करके आता हूँ, बिल पेमेंट करके आता हूँ, वो शब्द सुधार कर बोला। आप ऐसी भी दिखती हैं? कैसी दिखती हूँ? अग्नि ने तुरंत सवाल किया तो अंक झेप गया। मेरा मतलब मैं कैसा लग रहा हूँ? वो फिर बातों को गोल गोल घुमा रहा था और ये बात तो अब अग्नि अच्छे से समझती थी। अच्छे लग रहे हो, मैं भी चेंज कर लूँ? वो धीरे से सर झुकाकर बोला। क्यों? अच्छे तो हैं कपड़े। अग्नि भी जानते समझते उसकी बातों में फंसी जाती थी। अच्छा, पर अंक साफ साफ बोलो और लिटरली साफ बोलना, एक शब्द गोल गोल नहीं घुमाओगे। वो उंगली दिखाकर बोली तो उसने सर हाँ में हिला दिया। पहले उंगली नीचे कीजिए और थोड़ा पीछे हो जाइए, वो डर कर बोला। अब बोलो। वो 2 कदम पीछे हुई और बोली, आप इन कपड़ों में इतनी अच्छी लग रही हैं तो मैं तो अब अच्छा नहीं दिख रहा ना? कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि बीबी इतनी हॉट और उसका पति देखो बिल्कुल मैच नहीं है। वो मुंह बनाकर बोला तो अग्नि का मन हुआ कि वो अंदर जाकर दोबारा यूनिफॉर्म पहन ले। मतलब हद है, बंदा तारीफ भी कर रहा है और उसमें भी एक कंडीशन डाल रहा है। अच्छा, तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी, बस खुश? अग्नि कुछ सोचकर बोली। नहीं, मैं किसी बेचारे का मुंह क्यों तोड़वाऊं आपसे? तो फिर क्या करना है अंक? मैं चेंज कर लेता हूँ, मैंने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लिए हैं, आप बताओ मैं क्या पहनूं? वो जल्दी जल्दी उसे अपने कपड़े दिखाकर बोला। भगवान भी ना सारे बदले गिन गिन कर लेता है। अग्नि की भी ना एक आदत थी, ज़्यादा देर वो किसी की सुनती नहीं थी और हर बात का तोड़ भी बहुत जल्दी उसे मिल जाता था। आज देखो मुंबई की एसपी साहिबा आज एक मॉल में अपनी नस नस में मासूमियत भरे हुए पति के साथ पिछले 1 घंटे से चेंजिंग रूम के कॉरिडोर में खड़ी हुई थी। पर कुछ भी हो, वो उसका गुरूर था। उसकी हर अदा उसमें एक गुरूर ही भर देती थी कि वो उसका है, सिर्फ उसका, अनोखा और प्यारा सा, जिसके सपने शायद ही कोई लड़की हो जो देखती ना हो। उससे मोहब्बत क्या होगी किसे, जिसका नाम ही मोहब्बत हो। वो उसे वहाँ से सीधे बीच पर ले आया। सुरमई ढलती हुई शाम और दूर तक फैली हुई रेत के किनारों तक आती समुद्र की लहरें, थिरकती हुई हवा जो फिजा में घुलती हुई एक स्वर छेड़ रही थी। पता है, मैं आपसे पहले यहाँ अपने साथ कभी किसी को नहीं लाया। वो उसके पास बैठकर बोला तो अग्नि ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। क्यों? बस नहीं लाया यहाँ, मैं सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को लाना चाहता था, पर उससे पहले ही मेरी शादी हो गई तो मैं आपको ले आया। अब गर्लफ्रेंड का स्कोप तो ख़त्म हो गया ना मेरी लाइफ से। तो बना लेते कोई गर्लफ्रेंड। क्या कोई लड़की अच्छी नहीं लगी तुम्हें? अग्नि न जाने की सोच में बोलती चली गई। लड़कियां सभी अच्छी होती हैं, बस मुझे कोई अच्छी नहीं लगी उतनी जितनी आप अच्छी लगती हैं। वो चमकती हुई आंखों से उसे देखकर कुछ रुक कर मासूमियत से बोलता चला गया। तो अग्नि का दिल धड़क उठा। आप गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे मुझसे? मैंने आपको ऐसा बोला।
नहीं अंक, मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं हो सकती। मैंने पहले भी कहा था ना तुम्हें, मैं उतना परफेक्ट नहीं जितना आप हैं। तो मैं आपको अच्छा लगता हूँ ना? वो फिर सवाल कर बैठा, जिसके जवाब में अग्नि के पास शब्द ही नहीं रह गए। अच्छा, इस शब्द तक कहाँ सीमित था वो? अब तो वो कब का उसके हर अच्छे बुरे एहसास पर कब्जा कर चुका था। और विडंबना तो देखो, उसे एहसास भी नहीं था। अग्नि, वो उसके जवाब ना देने पर कुछ थमकर बोला, इट्स ओके, आप इतना क्यों सोचती हो? आपको कोई पहले पसंद तो नहीं था? एक और अपने ज़्यादा बोलने की अदाकारी के साथ अंक का गलत सवाल, जिसका रिजल्ट उसे तुरंत दिखा। अग्नि को वो घूरती हुई नजरें, वो सब पका गया। अरे प्लीज़ गुस्सा मत होना, मैंने बस पूछा। मैंने सोचा अगर कोई होता तो मैं उससे कंपटीशन ही करता कि देखो मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, है ना? अब अग्नि की आंखें ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये दुनिया का पहला पति है जिसे अपनी बीवी के बॉयफ्रेंड ना होने का अफसोस है। अंक, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। अगर होता तो तुम्हारे कंपटीशन के लिए ज़रूर बना लेती एक बॉयफ्रेंड। मेरे लिए आप इतना सोचती हैं? वो मुस्कुरा कर कुछ शर्मा कर बोला। तो अग्नि को उसे वैसे ही नजरें टिकाए देखती रही। फिर धीमे से हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर हाथ रख दिया। अंक की आंखें एकदम खामोश होकर उसकी तरफ उठ गई। एक एक नब्ज बेहद खूबसूरत था उसका। अग्नि का एक गर्माहट से भरा वो स्पर्श अंक की आंखों में अलग ही रंग उतार लाया। वो धीमे से उसके करीब आया। अग्नि, आप मेरी बीबी हैं ना? और यही सच है मेरे लिए सबसे बड़ा। मुझे नहीं पता आपको मैं अच्छा लगता भी हूँ या नहीं, पर मुझे आप अच्छी लगती हैं, बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। कोई कुछ भी कहे कि आप मुझसे कई ज़्यादा काबिल हैं, कि आप मुझे दबा कर रखेंगी, पर मुझे सब अच्छा लगता है, क्योंकि आपसे मुझे वो फीलिंग्स कभी आती ही नहीं। जानता हूँ आप कभी बात नहीं करती मुझसे इतनी ज़्यादा, पर मुझे कभी वो आपसे वाइब फील ही नहीं होती, तो मैं क्यों दूसरों की बातों में आऊँ? अंक उसके वो गर्माहट भरे स्पर्श को महसूस कर अपनी मासूमियत की किताब में दूसरों के ज़बरदस्ती लिखे गए शब्द उसके सामने बोलकर मिटाता चला गया। और अग्नि ने खींचकर उसे बाहों में भर लिया। एक जमा हुआ बरसों के अकेलेपन का पहला आंसू आज उसके गालों पर आ गया। कौन कहता है अंक मासूम है, भोला है? वो समझ जाता है जो अक्सर पढ़े लिखे खुद को बहुत काबिल समझते हुए लोग मॉडर्निटी के नाम पर इग्नोर कर देते हैं। उसके यूं भींच कर उसे गले लगाने से अंक खुद आगे बढ़ उसमें और सिमट गया। उसके रिश्ते की वो हद उसे और बेहद कर गई और वो धीरे धीरे उसमें खोने सा लगा, जो अग्नि ने एक झटके से महसूस कर लिया। पर उसने कोई हरकत नहीं की। वो उसकी पीठ पर हाथ कसते हुए उसके गले पर अपने होठ रख चुका था। अब तक शाम बढ़कर रात के आगोश में सिमट चुकी थी। अंक की आंखें सोखी के नशे से भारी सी हो चुकी थीं। उसकी वो मासूमियत किसी और ही रंग को उसके चेहरे पर भर चुकी थी। उसने उसके गले से सर उठाया, जैसे देख रहा हो कहीं वो खफा तो नहीं। पर अग्नि की नीली आंखें कुछ साबित होने दे तब ना, वो कुछ झिझक गया। अंक के अग्नि के होठों की तरफ बढ़ते हुए होठ थम गए, तो अग्नि ने उसे महसूस कर उसे दोबारा खुद के करीब खींच लिया। तो वो भी रुक नहीं पाया और इस बार उसने अग्नि के अधरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसकी सांसें अग्नि की सांसों से उलझ गई। उसको यूं महसूस कर अग्नि का भी खुद से अख्तियार छूट गया था कि तभी एक आहट से वो उससे अलग हुई। एक पुलिस ऑफिसर का दिमाग जो हर हाल में सचेत रहता है, अग्नि को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और ये एहसास सच साबित हुआ जब कुछ दूरी पर उसने 3 बड़ी गाड़ियों को देखा। अंक, चलो यहाँ से। वो जो अभी तक उसके एहसास में सिमटा हुआ था, आंखें खोल तुरंत उसकी तरफ देखा। उसकी बात मान उठकर खड़ा हुआ। कल का पार्ट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।